इसमें हम क्या करेंगे, डीसी मशीन के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसके मुख्यतः कौन कौन से पार्ट होते हैं, वायर पार्ट और आंतरिक पार्ट क्या कैसे लगा होता है डीसी मशीन में। ठीक है, हम यहाँ पर डीसी मशीन के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर हमने एक डीसी मशीन का आंतरिक संरचना बनाया है। ठीक है, ये क्या है, डीसी मशीन का आंतरिक ठीक है, इस मशीन के कोई भी हुआ मशीन हमारा जो घूमने वाला पार्ट है उसका मुख्यतः दो पार्ट होता है। पहला क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर किसे कहते हैं, किसी मशीन का वह बाहरी भाग होता है जिसे हम स्टेटर, योक, ढांचा, आवरण कई नामों से जानते हैं। ठीक है, यह मशीन का क्या है, बाहरी पार्ट है और यह स्थिर पार्ट है। ठीक है, यह मशीन का घूमने वाला पार्ट नहीं है। यह क्या करता है, यह मशीन के इंटरनल सभी पार्टों को क्या करता है, धारण करता है, उसे यांत्रिक सुरक्षा देता है और बाहरी सुरक्षा देता है। ठीक है, देखो यह मशीन का क्या है, स्टार्टर है, स्टेटर, जिसे हम योक भी कहते हैं। ठीक है, यह मशीन का क्या है, बाहरी पार्ट है, इसे हम योक कहते हैं और इस पर एक हुक लगा होता है ऐसे। यह लिफ्टिंग डिवाइस है जिसे हम क्या कहते हैं, आई बोल्ट कहते हैं। ठीक है, यह क्या है, आई बोल्ट है। इसको उठाने के लिए यहाँ पर ऐसे फंसा देते हैं और इससे उठाते हैं। ठीक है, अब देखो इस स्टेटर पर क्या क्या लगा होता है। सबसे पहले यहाँ देखो, यह क्या है, मैग्नेटिक पोल लगा है। क्या लगा है, मैग्नेटिक पोल लगा है। ठीक है, अब देखो यह मैग्नेटिक पोल जो होता है मशीनों में, जनरेटर और मोटर में, यह किस चीज का बना होता है, मैग्नेटिक पोल जो होता है यह सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से, पतले पतले पत्तियों को मिलाकर मैग्नेटिक पोल बनता है और इन मैग्नेटिक पोलों पर बाइंडिंग कर दिया जाता है जिसे हम मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग या फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग या इसे हम कहेंगे फील्ड बाइंडिंग। ठीक है, ठीक, स्टेटर के बाइंडिंग को मैग्नेटिक पोल जो बाइंडिंग होता है, स्टेटर के बाइंडिंग हम क्या कहेंगे, फील्ड कहते हैं, फील्ड बाइंडिंग है हमारा। ठीक है, अब देखो यह बाइंडिंग किस धातु का होता है, कॉपर का होता है और एल्युमिनियम का भी होता है। ठीक है, कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का यूज करते हैं मशीनों के बाइंडिंग में। पंखे में भी एल्युमिनियम और कॉपर होता है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या होता है, हमारा कॉपर का बाइंडिंग होता है, सबसे अच्छा होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये मशीनों में ऐसे जो बना है ऐसे ये चीज, इसलिए हम क्या कहेंगे, यह आपका मैग्नेटिक पोल शू है। ठीक है, यह भी सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से मिलकर बनता है। कहाँ है सिलिकॉन इस्पात इसमें लगाते हैं, बताओ, सिलिकॉन इस्पात में अवशिष्ट मैग्नेट का गुण होता है। ठीक है, उस पर किसी भी धातु में, लोहे में भी चुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, तुम लोग फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए थे ना लोहे को,
तो कोई भी जैसे सिलिकॉन इस्पात हुआ, लोहा हुआ, उस पर हम बाइंडिंग लपेट कर उसमें करंट प्रवाहित कर दें तो यह एक प्रबल चुंबक की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो क्या है, मैग्नेटिक पोल शू है, मैग्नेटिक पोल शू। यह मैग्नेटिक पोल शू क्या करता है मशीन में, यह मैग्नेटिक पोल शू क्या करता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं, जैसे यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो निकलते हैं, ठीक है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता है, अधिक से अधिक मैग्नेटिक फ्लक्स को आर्मेचर पर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है और लीकेज फ्लक्स का मान क्या करता है, और कम करता है। ठीक है, यदि यह नहीं रहेगा मशीनों में तो क्या होगा, आर्मेचर में डीसी जनरेटर हो या फिर एसी जनरेटर हो तो आर्मेचर में करंट नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए इसको लगाते हैं। और इसका ये भी काम है, ये मैग्नेटिक पोल शू का ये भी काम है, जैसे ये बना हुआ है ऐसे, तो यह क्या करता है, ये बाइंडिंग को सहारा देता है। बाइंडिंग जैसे इधर उधर कहीं फैलता नहीं है मशीनों में। ठीक है, जब तुम लोग डीसी मशीन को खोलोगे तो इसके आंतरिक भागों को ऐसे ही देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 4 पोल का मैग्नेटिक ये चित्र बनाया है मशीन का। ठीक है, 4 पोल का भी होता है मशीन और 2 पोलों का भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सब स्टेटर के पार्ट है। स्टेटर हुआ, एक हुआ मैग्नेटिक पोल हुआ, मैग्नेटिक पोल पर बाइंडिंग हुआ, फिर मैग्नेटिक पोल शू हुआ, ये सब क्या है, स्टेटर के पार्ट है। आई बोल्ट ये भी क्या है, स्टेटर के पार्ट है। ठीक है, अब देखो, अब इस मशीन के, अब ये तुम्हारा स्टेटर हो गया, अब ये मशीन का क्या है, रोटर है। अब रोटर पर हम देखते हैं क्या क्या है, ये आपका क्या है, रोटर है, रोटर जिसे शाफ्ट भी कहते हैं। ठीक है, यह आपका शाफ्ट भी है। इस शाफ्ट पर क्या होता है, आर्मेचर बना होता है। ये क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर किस धातु का होता है, आर्मेचर भी सिलिकॉन इस्पात की पत्तियों से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, और इस आर्मेचर में क्या होती है, खांचे कटी होती है, जिसमें हम क्या भरते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, इसमें आर्मेचर बाइंडिंग को डाला जाता है। देखो, डीसी जनरेटर के जो आर्मेचर में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, एसी उत्पन्न होता है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी उत्पन्न होता है। उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसी रोटर पर क्या लगा होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कम्यूटेटर। यह कम्यूटेटर हार्ड ड्रान कॉपर का बना होता है। ठीक है, और इस कम्यूटेटर जो कॉपर का सेगमेंट है उसके मध्य में माइका भरा होता है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 2 को पूछता है कि कम्यूटेटर हमारा किस धातु का बना होता है और कम्यूटेटर के मध्य में क्या भरा होता है, तो माइका भरा होता है और कम्यूटेटर हार्ड ड्रान कॉपर का बना होता है। ठीक है, यह कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को किसमें करता है, डीसी में करता है। ठीक है, तो ये सब मशीनों का क्या है, आंतरिक संरचना है, कौन क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, जो मशीन का, डीसी मशीन का मुख्यतः पार्ट क्या होता है, डीसी मशीन का मुख्य पार्ट पहला तुम्हारा क्या होता है, स्टेटर होता है ना, ये बाहरी चीज है। और दूसरा क्या है, रोटर है, रोटर है। ठीक है, अब स्टेटर के कौन कौन से भाग हैं, स्टेटर पर देखो मैग्नेटिक पोल लगा हुआ है।
मैग्नेटिक पोल है, फिर मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग है सर। मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग है, फिर मैग्नेटिक पोल शू भी है ना। यस सर। मैग्नेटिक पोल शू है, ठीक है। अब इसमें आई बोल्ट भी क्या है, स्टेटर का ही भाग है। स्टेटर का ही पार्ट है। यह आई बोल्ट क्या होता है, लिफ्टिंग डिवाइस के लिए एक हुक के जैसे बना होता है, ठीक है। उसको उठाने के लिए इधर उधर मतलब करने के लिए मशीनों पर बना होता है। यह नीचे क्या है, इसका बेस है। बेस क्या है, इसमें स्टेटर का ही पार्ट होता है, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब ये तो इतना पार्ट हो गया हमारा स्टेटर का। रोटर का देख लो, रोटर में, रोटर को साफ करते हैं, इस पर क्या होता है, आर्मेचर होता है। रोटर पर आर्मेचर होता है, और इसी पर आर्मेचर बाइंडिंग होता है, ठीक है। और फिर कम्यूटेटर भी क्या है, रोटर का ही पार्ट है। कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। कम्यूटेटर एसी को डीसी में करता है, ठीक है। और यह किसका बना होता है कम्यूटेटर, हार्ड ड्रॉन कापर। कापर का नहीं बोलेंगे, हार्ड ड्रॉन कापर, यानी कठोर ताम्र कर्षित का बना होता है, ठीक है। अब देखो, बियरिंग भी क्या लगा होता है, रोटर पर ही होता है बियरिंग तुम्हारा, ठीक है। अब बियरिंग हो गया, फिर फैन भी इसी पर लगा होता है, जो कूलिंग फैन होता है। यस सर, कूलिंग के लिए काम करता है, ठीक है। कूलिंग फैन। हाँ, मशीनों में जो भी घूमने वाली मशीनें हैं, उसके शाफ्ट पर एक पंखा भी लगा होता है मशीन को ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या है, डीसी मशीन के मुख्यतः पार्ट है। अब हम एक डीसी शंट जनरेटर को क्या करेंगे, खोलकर उसके आंतरिक भागों को हम देखेंगे, पहचानेंगे कि ठीक है। यह क्या चीज़ है, यह मशीन का, यह कौन सा मशीन है, यह डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। और यह 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ क्या किया गया है, कपलिंग किया गया है, यहाँ पर जोड़ा गया है। सबसे पहले यहाँ इसके कपलिंग को खोलेंगे और इसको अलग कर लेंगे। हम डीसी जनरेटर के पार्टों को देखेंगे खोलकर, ठीक है। इसको खोलो। रखो, वर्किंग टेबल पर रख दो उसको। निकालो, बाहर निकल जाएगा।
देखो ये मशीन का क्या है, रोटर है। रोटर है। देखो ये मशीन का क्या है, स्टेटर है, ठीक है। इस मशीन के हम आंतरिक भागों को देखेंगे। यहाँ पर ये दोनों क्या है, कार्बन ब्रश है और यह ब्रश होल्डर है, इसको ब्रश होल्डर कहते हैं। यह कार्बन किस में आता है, कंडक्टर में आता है कि सेमी कंडक्टर में आता है कि इंसुलेटर में आता है। यह कार्बन जो है सेमी कंडक्टर में होता है, यानी अर्धचालक है, ठीक है। और इसके आंतरिक में देखेंगे, ठीक है। ये देखो यह मशीन 2 पोल का है, ठीक है। यह 2 पोल का है और ये क्या है, इसका मैग्नेटिक पोल शू। ये इसका मैग्नेटिक पोल शू है, ठीक है। इस पर जो बाइंडिंग किया गया है इसी को हम फील्ड बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम फील्ड बाइंडिंग कहते हैं। पास से दिखाओ इसको। ये क्या है, ये मैग्नेटिक पोल शू है और इस पर जो बाइंडिंग किया गया है इसे हम फील्ड बाइंडिंग या मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है दोनों, ये बेस नहीं है, यह इंड प्लेट है, ठीक है। मशीन को ढकने के लिए यहाँ पर इंड प्लेट लगाते हैं, मशीन को ढकने के लिए, और इस रोटर को सहारा देने के लिए। देखो यह बेरिंग किस पर लगा है, रोटर पर, शाफ्ट पर लगा है, ठीक है। और यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है। ये पंखा क्या करता है, अंदर के हीट को बाहर क्या करता है, फेंकता है, ठीक है। और इस रोटर पर ये आर्मेचर क्या किया गया है, सेट किया गया है। और यह आर्मेचर देखो यहाँ पर पतले पतले पत्तियों से मिलकर बनाया है। यह पत्ती सिलिकॉन इस्पात की पत्ती है, ठीक है। और इसके बाइंडिंग हम क्या कहेंगे, आर्मेचर बाइंडिंग, ठीक है। हम कम्यूटेटर की बात कर रहे थे। इस डीसी मशीन में, डीसी जनरेटर में, इसमें इस आर्मेचर में क्या उत्पन्न होता है, एसी। इस एसी को यह डीसी में करता है, यही है तुम्हारा कम्यूटेटर। ये देख रहे हो कापर का पूरा बना हुआ है ये चीज़। यह क्या है, कम्यूटेटर है, ठीक है। यह हार्ड ड्रान का कापर का बना हुआ है, ठीक है। देखो यह अलग अलग सेगमेंट का है, ठीक है। और इसके बीच में हल्का सा गैप है जिसमें क्या भरा है, माइका भरा है, ठीक है। यह कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी करना। हाँ, इसमें प्राप्त एसी को डीसी में करके यहाँ टर्मिनल बॉक्स को क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा साफ कर लो कपड़े से, ब्लोवर चल नहीं रहा है। कर दे। हाँ।